हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये कंबल जो है ये धुल के डाला हुआ है मशीन में, कंबल का कवर। तो इसको मैं बाहर सुखाने जा रही हूँ। और अभी क्या है ना, घर में कोई भी नहीं है क्योंकि मम्मी जी और हस्बैंड जो है बच्चों को दवाई दिलवाने गए हुए हैं। अभी वंशु को और सोना को, मतलब सोना के पेट में दर्द होता है और वंशु को ना अभी भी फीवर आ जा रहा है। तो इसलिए तो उसके, और जब तक मैं ना सारा घर का काम जो है वो ख़त्म कर देती हूँ, तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे घर मतलब अजीब सा पड़ा रहता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा लगता है अगर लेटना भी है ना तो पहले सारा काम अच्छे से निपटा लो फिर लेटो, ताकि थोड़ा सा ना घर भी देखने में अच्छा लगे। वरना अगर कोई बाहर से आता है तो उसे थोड़े पता है पहले से ही कि तबीयत खराब है क्या है, वो यही सोचेगा कि कैसा बिखेरा फैला रखा है। और वैसे भी रोज ये सारा पसारा तो हो ही जाता है, रोज के रोज संभालो, लेकिन घर में बच्चे हैं, छोटे, सब कुछ है, तो इतना सब कुछ फैल ही जाता है। और सुबह सुबह के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं, तो उन सबको संगवाने में जो है वो टाइम लग ही जाता है। तो सब लोग ऑफिस गए हैं, मतलब कोई ऑफिस गया है, कोई दवाई के लिए गया है, कोई कहीं गया है। तो सब लोग नहा धो के कंघी वंगी करके, सारी चीज़, कंघी इधर पड़ी है, तेल इधर है, कहीं कुछ इधर है, तो वो सारी चीज़ मैं जो है ना संगवाने में लगी हुई हूँ अभी। और वैसे तो आज पता है क्या, ये मैं 2 दिन बाद इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। और शाम को ना जिस दिन का ये वीडियो है उसी दिन शाम को वंशु का ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी कराया था। तो उसमें रिपोर्ट जो आई थी ना वो बिल्कुल नॉर्मल आई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर ने बोला था कि बस वायरल है और तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बुखार तो आ ही रहा है ना। और ये देखिए, ये ना नीचे गिर गया था, और नीचे गिर गया था उसके बाद रात को, तो इसको साइड में ही रख दिया। मैंने कहा अब सुबह लगाऊंगी। और इसमें एक पर्दा इसलिए क्योंकि एक पर्दा ना मैंने निकाल लिया है, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, तो पूरे घर के लिए नए पर्दे जो हैं वो लेने हैं। तो मैंने इसमें से एक पर्दा निकाल लिया, क्योंकि मैंने ना मतलब कि मेरे पास कुछ पर्दे बाकी रखे हुए थे ना, क्योंकि जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे बहुत सारे पर्दे लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे जब हम आए ना तो यहाँ पे इतने सारे पर्दों की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कुछ पर्दे जो है ना वो बच गए थे, तो उसका मैंने सोफ़े का कवर बना दिया, मतलब प्रॉपर ऐसे बार बार उसको सही नहीं करना पड़ता, एक कवर बना दिया मैंने, उसको चढ़ा दिया है। और एक इसमें से मैंने पर्दा और निकाल लिया था, मैंने सोचा शेटी का भी ना कवर बना दूंगी, ऐसे ही सही रहता है, तो इसलिए मैंने निकाला था। तो अभी इसमें ना सिर्फ खिड़की में ही पर्दा लगा हुआ है, और बाकी जो गेट वाला पर्दा है वो निकाल लिया है, क्योंकि अभी मेरे को शेटी का कवर बनाना है। मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी, क्योंकि मैंने जो सोफ़े का कवर बनाया था वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा था। और बहुत ज़्यादा सही रहता है, मतलब रीयूज़ हो जाती हैं चीज़ें। अपने जो ये पर्दे हैं ये बेकार ही हो जाते हैं बाद में, तो फिर ये रीयूज़ हो जाते हैं। सही है, कवर भी बन जाएगा और अच्छा भी लगेगा, और नए पर्दे तो लाने ही हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने रूम की जो क्लीनिंग है वो कर ली है। अब बस थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह बाकी रह गई है, वो करके और फिर उसके बाद ना लॉबी का करूँगी। आज तो अभी मतलब कि खाना भी नहीं बनाया है, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब थी, कौन ही बनाता ऐसे करके। तो पापा जी जो हैं वो सुबह सुबह ही वहाँ चले गए थे, हरिद्वार चले गए थे सुबह 6 बजे ही। तो वो खाना लेके नहीं जाते हैं जब हरिद्वार जाते हैं ना, तो होटल वगैरह में खा लेते हैं। बस नाश्ता थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं, दूध वूध के साथ कुछ भी ले लेते हैं। और बाकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए फिर नहीं बनाया खाना, लेकिन घर तो क्लीन करना ही करना है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए लगी पड़ी हूँ। और देखिए मेज पे कितना सारा सामान, जो भी चीज़ लाओ मेज पे रख दो, जो भी चीज़ लाओ, मतलब कोई भी चीज़ ना उठा के अपनी जगह पे नहीं रखनी है, सारी चीज़ें ऐसे बिखेर देनी है। तो अभी इसको सारी चीज़ें अपनी जगहों पे रखने में ही ना बहुत टाइम लग जाता है। आप लोग बताना कमेंट करके कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ। तो ये हमारा लिविंग एरिया है जिसकी क्लीनिंग जो है मैं कर रही हूँ अभी। और ये मम्मी ने अपनी ब्लाउज और सूट साड़ी वगैरह निकाल कर रखा था कि ये सिल देना नीरज। तो इनको मैं सिलूँगी, पहले मैंने जो कट कर रखे हैं ना कपड़े, पहले मैं वो सिल दूँगी। तब तक ये मैं मम्मी जी के कमरे में ही रख आई हूँ, क्योंकि जो कटिंग किए हुए कपड़े हैं वो सिल दूँगी, उसके बाद इनको सिलूँगी। और अभी पार्लर पे ना सिलाई भी मैं बहुत ज़्यादा कम ले रही हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ ये ठीक हो जाए, क्योंकि अपना शरीर ठीक है ना तो सब ठीक है, अपना शरीर ठीक नहीं है ना तो बस कुछ भी ठीक नहीं है।
तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये सोच रही हूँ कि मुझे थोड़ी ये प्रॉब्लम कम हो जाए, उसके बाद मैं सिलाई करूँगी। और यहाँ पे मैंने सोफ़ा और शेटी जो है अच्छे से साफ़ कर दिया। तो देखिए ये पर्दा जो है ना मैं निकाल के रखा था, शेटी पे रख दिया, क्योंकि मेरे को ना अभी शेटी को नाप के फिर इसकी ना कटिंग करनी थी। और सोफ़े का जो कवर है वो आप देख ही रहोगे, ये मैंने पर्दे से ही बनाया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था ये। और इसके बाद क्या करूँगी ना, अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। वैसे सुबह झाड़ू वगैरह लगा दिया था मैंने सब कुछ अच्छे से, लेकिन एक बार मैं फिर से दोबारा से झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी, ताकि अच्छे से जो है साफ़ हो जाए। थोड़ी सी धूल वगैरह भी आ जाती है ना बाहर से, और काफ़ी बच्चे जूते वगैरह पहन के ऐसे घूमते रहते हैं, और हस्बैंड भी जब बाहर जाते हैं तो जूते पहन के थोड़ा सा घर में ही ऐसे घूमते रहते हैं, तो इसलिए फिर मिट्टी विट्टी हो जाती है। तो ये साफ़ करने के लिए ना मैं क्या कर रही हूँ, झाड़ू लगा दे रही हूँ अच्छे से। और अभी मैंने डस्टिंग वगैरह भी की है ना, वो डस्ट भी अभी सारा का सारा ज़मीन पे ही आया है, तो इसलिए तो मतलब साफ़ सा रहता है ना, तो बहुत अच्छा सा लगता है। अगर आप आराम भी कर रहे हो ना, आपकी तबीयत ख़राब है और आप लेटे भी हो, तो और घर साफ़ हो ना, तो एक पॉजिटिव वाइब आती है आपको, और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और सब मैसी सा पड़ा हो ना, तो मतलब कि तबीयत, एक तो तबीयत ख़राब हो, ऊपर से सब गंदा गंदा सा पड़ा हो ना, तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है। किस किस का ऐसा सोचना है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि घर साफ़ पड़ा हो ना, फिर तो लेटो बैठो कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गंदे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी पसंद नहीं आता है ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अगर मेरी तबीयत भी ख़राब होती है तब भी मैं ज़्यादातर यही सोचती हूँ कि पहले मैं अच्छे से सफाई कर लूँ, फिर मैं आराम करूँगी। तो वही है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा ख़राब होती तो फिर नहीं कर पाती हूँ काम। वही है, चल रहा है तो चला लेती हूँ, है ना। सबके साथ ही यही होता है, सिर्फ मेरा ही क्या पता है मुझे। तो चीज़ें हटा हटा के झाड़ू लगा ले रही हूँ अच्छे से, ताकि बढ़िया लगे, सुंदर लगे। और अभी ना मुझे कुछ ना बनाना भी है, क्योंकि अभी बच्चे आते होंगे, मम्मी जी आती होंगी दवाई लेके, तो कुछ बनाना भी है। तो कुछ मैं बना लूँगी, कुछ ऐसा जो जल्दी बन जाए, फटाफट बन जाए, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, ऐसी चीज़ कुछ बनाऊँगी, ताकि थोड़ी सी भूख भी लगी है, थोड़ी थोड़ी वो भी शांत हो जाएगी। और ओके गाइस, तो तबीयत हो रही है सबकी बहुत ज़्यादा ख़राब, और अभी मैं खाने जा रही हूँ गोली। और थोड़ा सा काम ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा काम रह गया है। मम्मी भी अभी गई हुई हैं बच्चों को दवा दिलवाने। और चलिए किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं। वैसे तो अभी खाना वाना कुछ भी नहीं बना, तो अभी है ना, पहले मैं क्या करती हूँ, अपने कपड़े निकाल लेती हूँ और मैं नहा लेती हूँ। सबसे पहले नहा के थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो अभी पार्लर से ना फ़ोन आ गया था, दो कस्टमर आई थी, उनको थ्रेडिंग वगैरह करवानी थी, तो फिर मैं भी पहले पार्लर पे चली गई थी मैं। और उसके बाद फिर मैं वापस आई, फिर मैंने सोचा पहले नहा लिया जाए फिर कुछ करा जाए। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और अभी बस मैं जो मेरा डेली स्किन केयर है वो करूँगी, और बालों में कंघी वगैरह जो है वो अच्छे से कर लूँगी। और अभी तक मम्मी जी जो हैं वो आई नहीं हैं, 11 बज गए हैं, उनको भी टाइम लग गया वहाँ पे, क्योंकि भीड़ वगैरह होगी ना, इसलिए। आजकल तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कितनी ज़्यादा भीड़ लगती है, क्या ही बताएं। तो यहाँ पे मेरे जो बाल हैं वो बन गए हैं, और अब हम चलेंगे सीधा किचन में। किचन में हम कुछ, जब तक मम्मी आती है, खाना वाना बना लेते हैं। मुझे ना प्याज टमाटर वगैरह बारीक काटने के लिए ना ये जो चॉपर है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार पहले भी हमने मंगाया था, तो वो उसकी जो डोरी है वो टूट गई थी, तो इसलिए हमने ये दूसरा चॉपर मंगाया है। इसमें क्या होता है ना, बिल्कुल बारीक आपका प्याज लहसुन मिर्च जो भी आपको काटना हो ना, बहुत जल्दी जल्दी और बारीक बारीक जो है कट जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे। तो आप लोग बताइए आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर